नमस्कार, आपकी जय जोहार। अभी विगत दिनों में एक मामला बीच में चल रहा था, लेकिन हालांकि कई लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोग वहां पर पहुंचे और कुछ युवा साथियों का फ़ोन आया था। उसके माध्यम से 14 अगस्त रविवार को जिस प्रकार से शासकीय अवकाश होने के बावजूद भी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर किस प्रकार से जहाँ की कुंडिया में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ पर जो है कि एक पिकअप में जो है कि 17 कट्टे गेहूं के और 7 कट्टे चावल के और अन्य सामग्री वहाँ से चोरी करके कई मार्केट और बेचने के लिए ले जा रहे थे। जिसमें वहाँ के देश युवाओं द्वारा वहाँ के साथियों ने वहाँ पर पूछा कि आज तो रविवार है, रविवार होने के बावजूद भी आप लोगों ने सोसाइटी से माल कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे। तो उनके द्वारा पूछने पर जो है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया पिकअप ड्राइवर ने। उसके बाद में जो है कि वहाँ के सेल्समैन को फ़ोन लगाया। सेल्समैन को फ़ोन लगाने के बाद में वहाँ के गांव के लोगों ने एकत्रित होकर बहुत सारी बातें करी। तो उन्होंने बताया कि जो 15 अगस्त को लेकर जो मध्याह्न भोजन खाना बनाने के लिए जो कि एमडीसी मशीन के द्वारा जो खाद्य मिला था, जो खाद्य सामग्री मिली थी, उसको लेकर उन लोगों को बीच में वैसे बातें घुमाते रहा सेल्समैन, अमजद खान करके नाम है। लेकिन उसके बाद में बात ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसको लेकर जो है कि तत्काल युवाओं द्वारा वर्ला तहसीलदार महोदय को फ़ोन पर सूचना करी। सूचना करने के बाद में वहाँ पर जो है कि कुंडिया में नायब तहसीलदार आया। नायब तहसीलदार आने के बाद में वहाँ पर पंचनामा बनाकर पूरी जानकारी वहाँ की समझी और उसके बाद में पंचनामा बना के जो कि फूड ऑफिसर, फूड अधिकारी है चौहान साहब करके नाम है उनको, तो उनको उन लोगों ने जानकारी भेजी। तो उन्होंने जो है कि उन्होंने भी जो भी गांव में आकर जो कि मालवन और कुंडिया में आकर जो राशन की दुकान है वहाँ पर उन लोगों ने माल जांच करा और जांच करने के बाद में देखा कितना है, उसमें तो बहुत सारी कमी पाई गई उन लोग। फिर उसके बाद जो प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम मैडम के पास गया, तो एसडीएम मैडम ने प्रतिवेदन को देखा और उन देखते हुए तत्काल उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए तत्काल उन्होंने जो कि प्रतिवेदन को लिखित के रूप में जो है कि वर्ला थाना प्रभारी महोदय जी को भेजा गया। तो आज सुबह जो है कि वर्ला थाना प्रभारी महोदय से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उसके ऊपर जो है कि कायमी हो गए, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है कि उन्होंने पूछा उनके क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें जिस प्रकार से जो राशन चोरी करके ले जा रहा था बेचने के लिए मार्केट में, लेकिन उसमें जो कि 17 कट्टे गेहूँ के और चावल 7 कट्टे कुछ ऐसा पिकअप में था। लेकिन हालांकि जांच में पाया गया बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सामग्री कमी पाई गई। तो उसके दौरान देखिए उसको देखते हुए उसके ऊपर जो है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3 धारा 7 के तहत उनके ऊपर जो है कि एफआईआर हो चुकी है। और कहीं ना कहीं रूप से ये गांव के युवाओं की एकता और युवाओं की पहचान के माध्यम से जो है कि आज एक कुछ जीत हुई है युवाओं की। और वहाँ के इलाके में बताया जा रहा है कि जो अमजद खान है, जो मतलब पिछली बार भी उनके ऊपर एक एफआईआर हुई थी, लेकिन वापस और जो है कि लापरवाही बरतने के कारण जो है कि पिछली बार भी उनके ऊपर जो है कि विरोध हुआ था, उसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उस बार भी अच्छी कठोर कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए हालांकि वापस दोबारा इस प्रकार से उन्होंने हरकतें करने के बाद में जो है कि अभी पुनः इस तरह के मामले आए। तो इस मामले को देखते हुए जो है कि उसके ऊपर जो है कि दबाव भी बनाया गया। और हम लोगों ने वहाँ पर युवाओं के साथ में हम लोगों ने वर्ला थाना पे भी हम लोग गए थे। बहुत सारे 15, 20, 25 लड़के वहाँ पर पहुँच के वहाँ के जो है कि जिसका बेटा आता अली साहब करके नाम है, उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें में चर्चा की। चर्चा करने के दौरान जो है कि हमने तहसीलदार महोदय मैडम से भी हमने मिलकर जो है कि कार्रवाई की अपेक्षा की मांग करी। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन हालांकि हो क्या रहा है, इलाके की बात करें या फिर बड़वानी ज़िले की बात करें या फिर राज्य स्तर की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रूप से जो है कि बहुत सारे राशन दुकान को लेकर जो सरकारी संपत्ति को इस तरह से जो है कि हजमा जाता है, खाया जाता है, बेचा जाता है मार्केट में। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज भी गरीब तबके के लोगों को जो है कि अनाज नहीं मिलता है, कोई फिंगर अंगूठा नहीं मशीन में काम करता है, किसी की पात्रता पर्ची नहीं है, किसी को ऐसे पानी के दिनों में, बरसात के दिनों में कई दूर दूर जाना पड़ता है बेचने को। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए और इसमें जो है कि वहाँ के युवाओं के द्वारा, युवाओं के माध्यम से थोड़ा सा इस चीज़ों को जो है कि अच्छा
प्रदर्शन के रूप में बताया गया। तो जो है कि हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए और आगामी इलाके में भी इस तरह से हरकत होती है तो उसको अपन हम लोगों को युवाओं को जिम्मेदारी है कि वो लोग भी बिल्कुल ध्यान रखें ताकि आगे से ऐसा ना हो। और ऐसे कुछ मामले रहते तो हमारे स्थानीय जो है कि वरिष्ठ लोग रहते हैं, हमारे समाज के कार्यकर्ता लोग, तो उनके तक ये बात पहुंचाएं ताकि हम लोग आपस में कंधा से कंधा मिलाकर आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी के हम लोग काम कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। और कार्रवाई की गई है और ऐसा लगेगा हम लोगों को कि उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई नहीं की जा रही है तो हम लोग पुनः एक प्रदर्शन के रूप में इकट्ठा होंगे और जो है कि और थोड़ा सा मजबूती के रूप में हमारी एकता का परिचय देंगे और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे और जो है कि उनको जो है कि नौकरी से निलंबित कर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि एफआईआर तो हो चुकी है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3 और धारा 7 के तो उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हो गया है और ऐसा ही रहेगा और कुछ ऐसा रहेगा तो हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और आपकी जय जोहार, धन्यवाद।